नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने राहु और शुक्र की युति को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। आपने गुरु चांडाल योग के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पिछली वीडियोस में कई में आपने देखा भी होगा, कई और वीडियोस में देखा होगा। आज हम उस लीक से हटकर राहु और शुक्र की युति पर चर्चा करेंगे। जैसे राहु और गुरु की युति को लोग गुरु चांडाल योग कहते हैं, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और राहु में दैत्य और देव, दैत्य तो है ही है, परंतु उन्होंने चूंकि अमृत पान किया है, इसलिए दोनों लक्षण है उनके अंदर। लेकिन वो झुकाव इसलिए रहेगा कि स्वभाव तो रहेगा ही। तो ठीक उसी पर सिंह का गर्भ संभूतम, सीधी सी बात। सिंह का अर्ध कायम महावीर्यम, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम, अर्ध कायम महावीर्यम। तो सबसे बड़ा यह बिंदु होता है कि हमें यह देखना है कि इनका नेचर क्या है। तो इनका नेचर तो झुकाव ही होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इस योग में देखें कि राहु और शुक्र की युति क्या दे रही है, जैसे बृहस्पति और राहु मिलकर के गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से राहु और शुक्र मिलकर के क्या दे। शुक्र क्या है? दैत्यों के गुरु, और दैत्यों के गुरु हैं वो इस मॉडर्न लाइफ को अगर देखा जाए तो शुक्र में फीमेल कहते हैं। शुक्र को जब कोई लेता है तो फीमेल कैरेक्टर से जोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र को गुरु कहा गया, गुरुत्व है, दैत्य के गुरु। तो जब राहु और शुक्र की युति हो जाती है तो राहु क्या है? राहु भी पूरी तरह से मॉडर्न लाइफ को प्रमोट करने वाला। आज मैं आपको बताऊं, इस बात को अच्छी तरह आप जान लें कि राहु हमेशा खराब नहीं होते। जिसके राहु अच्छे होते हैं वो इस आज के संसार में बहुत उन्नति करते हैं। इस भौतिक युग के लिए राहु सबसे बेस्ट प्लैनेट माने गए। तो अब हम ऐसे नहीं देखिए, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम। सिंहिका कौन थी? भाई सिंहिका को आप वो जो कहा जाए तो दैत्य ही की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने अमृत पान किया है, अब यहां पर राहु और शुक्र की युति, राहु को शुक्र से प्रेम क्यों है? क्योंकि वो दैत्यों के गुरु है। तो यहां पर यह बात निश्चित है कि राहु और शुक्र की युति अद्भुत संयोग उत्पन्न करती है। आप किसी भी कुंडली में, मेरे ज्योतिष बंधुओं, इस बात को अच्छी तरह देखेंगे और अपने अनुभव में लाएंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, जो आज इतने दिनों का ऑब्जर्वेशन है ज्योतिष देखने का, कुंडली देखने का, उसमें आप देखेंगे कि राहु और शुक्र की युति अद्भुत स्थिति में ले आती है और बहुत अर्ली सेटलमेंट देती है जातक को या जातिका को। और यदि राहु और शुक्र की युति है तो जातक में सुंदरता भी बहुत होती है, अट्रैक्शन, खूबसूरती। ऐसे जातकों में अद्भुत सौंदर्य पाया जाता है, और वो सुंदरता के साथ साथ इस लग्जरियस लाइफ को खूब भरपूर जीते हैं। अर्थात भोग, ऐश्वर्य, खूब मटर गश्ती करना उनका जीवन होता है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, खूब घूमो, ऐश करो। स्पिरिचुअल लाइफ क्या इनके यहाँ सेंस जो इनका है, सेंस ऑफ जो इनका सेंस ऑफ स्पिरिचुअल सेंस जो इनका है वो कम होता है। ये बात भी मैं कहना चाहूंगा। आइए इसी पर मैं आपको कुछ चर्चा करूंगा कि जैसे मान लीजिए राहु शुक्र 4, 8, 12 में बैठ जाए तो जरूर थोड़ा स्पिरिचुअल सेंस उस व्यक्ति में अपने धर्म के प्रति रहेगा और थोड़ा वो नुकसान भी उठाएगा, इसीलिए ये भी जान लीजिए। लेकिन आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं शुद्ध रूप से वो राहु शुक्र पर है, और राहु शुक्र की युति अद्भुत कमाल देने वाली है। और वास्तव में जिसकी कुंडली में राहु शुक्र में कहीं भी युति है, इवन हाँ मैंने ये जरूर कहा है, लिखा है कि 4, 8, 12 में होने से थोड़ा नुकसान है, और यदि उसमें चंद्रमा मंगल भी आ जाए तो जरूर नुकसान देते हैं। ये ऐसा अनुभव में आया है। परंतु राहु शुक्र की युति तो भाई बहुत ही इस आज के भौतिक के लिए अच्छी है। देखिए मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। राहु आज मेरा जो टाइटल है, शीर्षक है
राहु और शुक्र की युति अपार धन वैभव भौतिकता अर्ली सेटलमेंट देने वाला होता है, देता है, लग्जरियस लाइफ देता है। देखिए अब इसमें आगे बिंदु हमने लिखा है कलाकार के साथ साथ यह योग महान संगीतज्ञ भी बनाता है। कलाकार बनाता है, एक्टर बनाता है, महान संगीतज्ञ बनाता है, फिल्म जगत में बहुत नाम देता है। और यदि ये 4, 8, 12 में हो तो भोग के साथ नुकसान भी देता है। जातक लीक से हटकर, ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा है लीक शब्द, देखिएगा इस शब्द पे बहुत ही ध्यान देने की बात है। ये जो शब्द मैंने लिखा है लीक, तो लीक से हटकर वो कुछ नई चीज पैदा करता है, नई विधा, नई अपने तरफ से जो उसका एक्शन होता है समाज में वो नए तरीके का होता है, लीक से हटके होता है। लीक से हटकर मॉडर्न सिस्टम में ढल जाता है। एक से अधिक, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये भी मैंने लिखा है, एक से अधिक अफेयर होता है। यदि चंद्रमा और मंगल भी कंजंक्शन में हो तो कई संबंध बनते हैं और बिगड़ते भी हैं, ब्रेकअप होता है, खास तौर पर 4, 8, 12 में। यदि यही राहु शुक्र, नोट कर लीजिए, राहु शुक्र की युति 4, 8, 12 में हो और उनके साथ चंद्रमा मंगल का कंजंक्शन हो। बहरहाल मैंने ये भी अनुभव में देखा है कि चंद्रमा मंगल यदि राहु शुक्र के साथ कहीं भी कंजंक्शन कर तो जरूर उनका ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप नहीं होगा तो पार्टनर के साथ जो उनके रिलेशन होते हैं वो आगे चल करके कुछ दिक्कतें उसमें आती हैं। आइए हम इस पर फिर चर्चा करते हैं। आज हमने 2 सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है। एक सेलिब्रिटीज है माननीय नौशाद अली जी, हमारे भारत के महान संगीतकार, जो इस भारत के बहुत बड़े संगीतकार थे, जिन्होंने मदर इंडिया में म्यूजिक दिया है। ये बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर रहे हैं और इन्होंने मदर इंडिया में म्यूजिक दिया है और इनको दादा साहब फाल्के भी मिल चुका है। आज हमने उन हस्ती को लिया है, माननीय नौशाद अली साहब की कुंडली। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में बृहस्पति है। देखिए इनके चौथे भाव में, ये देखिए चौथे भाव में राहु और शुक्र बैठा हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 4, 8, 12 कहा है, लेकिन उसके साथ स्थिति है यदि इसमें चंद्रमा मंगल भी बैठ जाए तो बहुत नुकसान। जरूर इनके अंदर कोई खालीपन रहा इनके जीवन में, लेकिन भोग अद्भुत रहा। जहां गए वहां नाम कर दिया नौशाद अली। नौशाद जी के नाम से कई संगीत संस्थान बन गए। अद्भुत प्रतिभा थी, दादा साहब फाल्के भी मिला इनको। राहु शुक्र की युति रही है। चौथे स्थान पर जो मैंने लिखा है कि 4, 8, 12 में बन रहा हो तो भोग के साथ, यानी तरक्की, भोग, ऐश्वर्य सब देगा मगर नुकसान देगा। नुकसान तो यही जानता है, उसका दर्द, उसका दिल, उसका अंदर का जो खालीपन है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से उसका कुछ ऐसा अफेक्शन रहा हो और वो टूट गया हो, जिसका ये गवाह, ये जान लें आप। आइए अब हम प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली लेते हैं, जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है। अब मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली लीजिए। अब आप देखिए लीक से हटके काम। पहले तो आप देख लीजिए एक से अधिक, वो सब तो मैंने लिखा हो तो अलग बात है। चंद्रमा मंगल भी कंजंक्शन में है और यदि चंद्रमा मंगल कंजंक्शन नहीं है तो संबंध चलता। तो अब देखिए प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली में राहु और शुक्र यहां तीसरे बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति। इस स्थान को तो अद्भुत कहा गया और बुध तो शुक्र का मित्र भी है। अब देखिए यहां शुक्र राहु के साथ अद्भुत और बुध के साथ, स्वग्रही बुध के साथ बैठा हुआ है और फिर तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो सोशल मीडिया का अद्भुत, मतलब इसका गजब का, मीडिया का यानी फिल्म जगत का तो ये देवता, ये तो स्थान बिल्कुल बली है। तो ऐसे स्थान पे बैठ के प्रियंका चोपड़ा ने बहुत ही नाम कमाया और लीक से हटकर, जो मैंने बात कही है ध्यान दीजिएगा, लीक से हटकर इन्होंने विवाह किया। अद्भुत है भाई। ऐसे इस समय हिंदुस्तान की पहली ऐसी हीरोइन थी, पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने राहु शुक्र की युति का कमाल है। देखिए मैंने जो राहु के गुणों को समझने का प्रयास कीजिए आप। शुक्र तो मैंने अक्सर वीडियो में, पिछली वीडियो में चर्चा किया है कि ये मॉडर्न है। इसके आने से, इसके उच्च के होने से, इसके लग्जरियस जो आपके जीवन का जो सोच है वो बदल जाती है। और फिर राहु के साथ हो जाए, आहा क्या कहना। कहते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात
राहु जब शुक्र के साथ होता है तो जो वैदिक ज्योतिष है वो कहती है कि वो तो मद्यपान करने लगा, मस्त हो गया। यानी राहु और शुक्र की युति में राहु ने मद्यपान कर लिया और फिर और मतवाला हो गया और मस्त हो गया। अब उसने नैतिकता को एकदम, हाँ, वहां नैतिकता रह सकती है जहां पर वो 4, 8, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा हो या वहां बैठा हो। राहु शुक्र 4, 8, 12 में बैठा हो, ध्यान दीजिए। तो यहां नौशाद अली साहब के साथ नैतिकता रही है और केंद्र में बृहस्पति रहा हो। अब इनके साथ भी रही, ऐसा नहीं है केंद्र में बृहस्पति, लेकिन तीसरे भाव में राहु शुक्र की युति बुध के साथ। बुध क्या है? कुंवारा है, छोटा सा है, प्रिय अंगुकलिका श्याम, है ना। तो देखिए इन्होंने फॉरेनर यानी विदेशी, एक बहुत बड़े विदेशी से विवाह किया, लीग से हट करके, और अपनी उम्र से छोटे व्यक्ति से। बहुत सीधी सी बात है। यहां सप्तमेश भी है शुक्र। आप अगर गहन चर्चा करेंगे तो इस बात को पाएंगे। और किसी की भी कुंडली में, मेरे ज्योतिष बंधु इस बात को देखेंगे अपने यजमानों की कुंडली में, जहां भी राहु शुक्र की युति किसी की भी कुंडली में दिखाई पड़ रही है, आप उसे सीधे बोल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके राहु शुक्र के जहां युति है, जहां कंजंक्शन है, जहां राहु शुक्र एक साथ हैं, वहां चंद्रमा और मंगल ना बैठे। बस मैंने लिखा, यदि चंद्रमा मंगल भी कंजंक्शन में हो तो कई संबंध का ब्रेकअप होता है और वो थोड़ा दुखी जीवन जीता है बाद में। उसकी जो लव लाइफ है या किसी भी तरीके की इस तरह का जीवन है या प्रेम संबंध है, गृहस्थ जीवन है, वो बेकार हो जाता है। ये मेरा कहना है अपने मध्य एज के करीब पहुंचते। इसलिए कुछ दुख भी है तो सुख है, लेकिन गजब का है भाई ये लग्जरियस लाइफ जीने में। अद्भुत राहु शुक्र की युति तो कमाल करती है। ये बात में मेरा जो टाइटल रहा वो तो मैंने आपको बताया ही। और ये राहु शुक्र की युति कमाल की युति, ये जिसमें भी पाई जाएगी, ये गुरु चांडाल योग जैसा लोग कहते हैं उससे कहीं हटकर है और अद्भुत सुख और वैभव देने वाली है। इसलिए आशा है कि आप हमारे इस चैनल पर इस प्रोग्राम को देख करके अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे। नमो नारायण।